मिडिल क्लास फैमिली का संडे ऐसा एक संडे होता है, अगर आपके घर कोई आने वाला या कोई फंक्शन है तो आपकी तैयारी एक महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो बस आज मुझे भी कुछ ऐसे ही संडे का इंतज़ार था जिसमें मेरे हस्बैंड घर पर हो, और जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती उसमें हस्बैंड का साथ चाहिए होता है और उसको मिलकर हम दोनों कर सके। तो बस इसी तैयारियों के साथ हमारा दिन का आज का शुरुआत होता है। तो एक हेल्दी खाना खा के मतलब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, फिर काम का शुरुआत करेंगे। 2-3 दिन से लगे हुए थे हम लोग ऐसे तो, लेकिन आज संडे था तो बस आज थोड़ा सा काम ज़्यादा करेंगे। यहाँ व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की तैयारी हो रही थी। बच्चों को भी पसंद आता है और हमें भी पसंद आता है। थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और स्पाइसी भी कम होता है, तो श्री भी खा लेगी। सब्जियों को बहुत छोटे पीसेस में मैंने कट किया था ताकि वो बच्चे खा सके इजी वे में। यहाँ पर बटर डालकर मैदे को अच्छे से भूनने के बाद उसके बाद यहाँ पे दूध डाल देंगे और फिर एक बड़ा चीज़ स्लाइस का, इसमें क्यूब भी डाल सकते हैं। तो बस ये अच्छे से इसको पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम ऑर्गेनो भी डाल देंगे और नमक। उसके बाद इसमें हम सारी सब्जियों को और पास्ता को डाल के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और बनकर तैयार हो जाएगा एक हेल्दी सा नाश्ता हमारा, वाइट सॉस पास्ता। ये बनकर हमारा रेडी हो गया था वाइट सॉस पास्ता, और खाने में टेस्टी तो लगता ही है। साथ में वेजिटेबल भी पता नहीं चलता है, एकदम छोटे छोटे पीसेज में मैंने काटा था तो बच्चों को पता मतलब खाने में सब्जी का जो फ्लेवर वो नहीं आ रहा था, वाइट सॉस पास्ता का आ रहा था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर हो रहा था सुबह, आज संडे था इस वजह से ये कूलर का क्लीनिंग हो रहा था। और कूलर की क्लीनिंग क्योंकि एसी चलता है तो कूलर की यूज़ तो होती नहीं है। एक रूम ज़्यादा यूज होता है जो हम एसी चलाते उसको, और एसी लगा है ऊपर और नीचे कूलर भी लगा है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन के लिए लगाया गया है। जब जाएंगे अब इसको हमें अंदर करना था। इससे पहले हम कूलर की बाहर ही क्लीनिंग करके और फिर उसको चेक कर रहे थे कि ये सही है या नहीं। तो सारी चीज़ें चेक हो गई थी, पंप भी उसका चेक हो गया था और मतलब अच्छे से काम कर रहा था। अब यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से चला के उसको धुल के फिर इसको हम अंदर लेके जाएंगे। तुम्हारा काम भी दिख ही रहा है श्री अब छिप कर पानी का यूज कर रही है। देखो पानी पानी बहुत खेलते हैं बच्चे, और उसे ये भी नहीं पता चलता पानी गिरेगा तो वो भी स्लिप कर सकती है। और यहाँ पर क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी बाहर ही। अब इसको अंदर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बस खिसकाते हुए स्टैंड के साथ ही अब अंदर की रूम में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने स्टोर रूम इसी के लिए साफ़ किया था कि स्टोर रूम में लगा के देखेंगे ताकि हमारा जो दूसरा रूम है उसमें भी हम सो सके, जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो वो यूज हो सके। तो इसको धीरे धीरे खिसका के लेकर गए। दोनों जालियाँ निकाल देने से ना ये थोड़ा सा हल्का हो गया था, पर फिर भी उठाकर वहाँ तक लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने स्टूल पे रखा, स्टैंड पर पहले लगा दिया। अब यहाँ ना एक स्टूल पे रख के फिर इसको लेके जा रहे थे। तो स्टूल में दिखाऊंगी अभी किस स्टूल पे रख कर हम लोग खिसका रहे थे ताकि वो हाथों में या कंधे पे जोड़ ना पड़े। तो यहाँ पर मैं खिसका के और धीरे धीरे संभाल रही थी क्योंकि वो गिर भी सकता था कूलर, इस वजह से। तो यहाँ पर फिर उठाकर हम लोग स्टैंड पर अब इसे फिट कर देंगे। नहीं बैठा है ये इस स्टूल पे हम लोग खिसका कर लाए और फिर इस पे हम बैठा दिए। हाँ, ये दरवाज़ा खुलता है, ये खिड़की खुलता है हमारे रूम। ये अलमारी हटानी पड़ेगी। हाँ, और ये कूलर है ना, देखिए। तो मैं बोली कब बोली? अभी तो हो गया काम। कूलर को फिट कर दी थी और जालियों को धुलकर फिर उसमें लगा देंगे। पानी अभी नहीं भरे रहे थे, अभी ना चला के 2-3 दिन ऐसे ही देखेंगे। अभी तो यूज़ था नहीं, लेकिन चला के देखेंगे। और अलमारी खिसकाना पड़ेगा उसके लिए। और फिर यहाँ पर सब बाहर की क्लीनिंग हो गई थी, तो बाहर की धुलाई मेरे हस्बैंड कर दिए पानी से, और मैं अंदर पोछा लगा रही थी ताकि अंदर बाहर सब की क्लीनिंग हो जाए। तो वो बाहर पानी डाल के ना वाइपर कर रहे थे और मैं अंदर पोछा लगा रही थी।
मैं इसको भिगो के रखी थी चावल और उड़द दाल को। कल के वीडियो में आपने देखा होगा। तो बस ये फूल गया था, उसको पीस के भी रख दिया था। तो बस इसको बना लेने की तैयारी हो रही थी। दोपहर का समय को ले लिया था जिसको भी यूज करना था मुझे। सांभर बनाने के लिए मैं जा रही थी और उसमें सारी सब्जियां हम डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास गाजर, भिंडी और टमाटर भी था और चुकंदर को मैंने क्रश मतलब घिस लिया था, क्योंकि ऐसे डालती ना तो फिर वो खा नहीं पाते बच्चे। तो इस वजह से यहाँ पर सारी सब्जियों और दालों को एक साथ में डाल के उसमें सांभर मसाला डाल दिया और नमक डाल के और फिर उसको पकने के लिए रख दी थी। और इमली को भी मैं भिगो के रख दी थी, इसको बाद में डालेंगे। यहाँ एक पार्सल मैंने मंगाया था अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा था और फ्लावर और पत्तियों से जब सजाओ ना घर को तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये ना इसमें ये चीज़ अच्छी थी कि इसमें डबल टेप था। इसको आप कहीं भी चिपका भी सकते हो या फिर टेबल पे यूँ आप रख भी सकते हो। रखने के लिए भी था और चिपकाने के लिए भी था कि आप वॉल पर ऐसे कहीं भी आप लगा सकते हो। है ना? और ये दो एक लाइन से, हाँ ऐसे। सारी जगह मैंने लगा के देखा उसे कि कहाँ अच्छा सा मतलब अच्छा बेस्ट लगेगा। तो सब कहीं भी लगा दो सही ही लगेगा वो। यहाँ पे सांभर भी हो गया था। ऊपर से मैंने इसको राई और कड़ी पत्ता का तड़का देके फिर इमली पानी भी डाल दिया था, मैंने लास्ट में डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिया था डोसा, प्लेन डोसा था। इसके ऊपर सांभर मसाला हल्का सा डाल देने से ना और ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लेन डोसा बोलते हैं इसे। तो बस यहाँ चावल भी मैंने बना लिया था क्योंकि दोपहर का समय था, तो चावल से भी सांभर अच्छा लगता है। जब मैं साउथ गई थी ना तो वहाँ चावल सांभर रसम ऐसे देते थे, बहुत टेस्टी लगता था। तो बस ये बनकर रेडी था और इसके साथ एक एक हम लोग प्लेट डोसा भी ले लेंगे। धक्का मत मारो। ले चलो फिर प्लेट। एक सेकंड। चलो ले चलो। फाइनली कूलर चलने लगा श्री। अच्छा लग रहा है ना ये ऊपर सही में कूलर चलने लगा है। अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा आ रही है। ये हो गया इस साइड है ना, और ये हो गया विंडो और ये हो गया ये। और अच्छे से हवा भी आ रही है, हवा तो आ रही है बहुत अच्छी। यहाँ पर सामने बेड पर बैठी हूँ और हवा आ रही है। घर आई फाइनली कूलर तो चल गया, उसमें पानी अभी नहीं डाल के बस हम टेस्ट किए तो रूम अब रेडी था। किसी कोई आएगा तो वो भी रूम यूज हो सकता है। और यहाँ पर फिर हम लोग खेल रहे थे स्टोन पेपर सीजर बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि बालकनी का थोड़ा सा ना अब स्पेस और ज़्यादा हो गया है कूलर के हटने से, क्योंकि पौधे साइड हो गए हैं। तो बच्चों के साथ कुछ इवनिंग टाइम सुबह से हम लोग लगे हुए थे कूलर को एडजस्ट करने। सुबह से नहीं 2-3 दिन से लगे थे, सोच रहे थे कि कहाँ लगाए कैसे कैसे इसे मतलब सोचना पड़ता है ना। फिर फाइनली करके देखा कि करके देखते हैं तभी आइडिया मिलेगा। और फाइनली सक्सेस तो हुआ। अब पानी डाल के चला के देखेंगे। बस ये है कि एक रूम में एसी हो गया, एक रूम में कूलर हो गया, दोनों रूम अब यूज हो सकता है। और कोई आएंगे तो भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहले से हमने तैयारी करके रख दी है। अब फिलहाल कब कौन कैसे आता है वो तो आपको वीडियो में आगे अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ इस गेम को। क्या आपने भी इस गेम को एंजॉय किया है? मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।